किया है पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, गवर्नर रह चुके हैं, मारूफ शख्सियत हैं, गवर्नर सिंध रह चुके हैं, पूरी ज़िंदगी फ़ौज में सर्व किया है। मोहतरम जनाब जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब मेरे साथ हैं। जनरल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब, मुल्क के हालात आपके सामने है, मईशियत आपके सामने है, सियासत आपके सामने। सियासतदान कब माजी से सीखेंगे, क्या कहेंगे जनरल साहब? जी हाँ, अफसोसनाक बात यह कि न तारीख से सीखते हैं, न अपने तजुर्बात से सीखते हैं, न मुल्क को जो मुश्किलें आई हैं उनसे कोई सबक सीखते हैं। और बात यही है कि थोड़ा इंसाफ करें और थोड़ा सा डायलॉग करें, सही, लोगों को कोई रास्ता दें ताकि बैठ के आपस में अफाम तफहीम से मामला तय करें और फिर मईशत के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाए, उस पर लग जाए। मईशत ठीक होगी तो मुल्क ठीक होगा। जनरल साहब, आपने सही कहा। उसी के साथ ईरान के वो डायरेक्ट हमला जिस तरह इसराइल ने किया है, इस्माइल हानिया को जिस तरह कत्ल किया गया, उसको एसिसिनेट किया गया, क्या कहेंगे आप? मिडिल ईस्ट में ये जंग बढ़ती जाएगी? आपको लग रहा है टकराव की तरफ जा रहे हैं पूरा खित्ता? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादती की बात है कि ईरान के सॉइल के ऊपर अटैक करना, क्योंकि इजराइल किसी की बात नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी दौड़ धांधली चलाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस हमारे का सब उसके सामने बेबस नजर आते हैं। तो ये उसने बहुत सीरियस स्टेप उठाया है और खामनेई साहब ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, ईरान इसका बदला लेगा। अब क्या बदला लेगा, कब लेगा, तो उससे बात आगे बढ़ेगी। कोई मामला इस तरह ये रफा दफा नहीं होगा साबित। सर, यूएनओ की करारदाद हो, इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला हो, दुनिया की इतनी मजम्मत हो, एक तरफ अमेरिका उसके पीछे सपोर्ट है, बाकी पूरी दुनिया के अंदर एक तनकीद हो रही है इसराइल के ऊपर। न किसी कानून को मानता है, न किसी इदारे को मानता है, न किसी कोर्ट को मानता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। उसको ना किसी कानून का है, ना यूनाइटेड नेशंस का है, ना उसको अवाम के खिलाफ, उसके खिलाफ जो मुजाहरे अवाम कर रहे हैं वेस्टर्न कैपिटल में, ना उसका प्रेशर ले रहा है वो, ना अपने आप को रिफॉर्म करता है। तो दुनिया में उसने अपने आप को सबके सामने, पहले भी जो है उसके बारे में सब कुछ पता था कि वो बिल्कुल ही एक बिगड़ा हुआ अपना है, अब स्टेट है। लेकिन अब जो उन्होंने ये कार्रवाई की है तो दुनिया उनके बहुत खराब हो गई। लेकिन जितना एक मजबूत एक्शन होना चाहिए ओआईसी की तरफ से, मुसलमान ममालिक की तरफ से और वेस्टर्न कैपिटल की तरफ से, कि वो अपने अवाम जो मुजाहरे कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, उसको कोई असर ले, उसी से कोई बात जो है जाके कुछ समझ सकती है। एक चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक बड़ा रिएक्शन दिया है, उसकी मजम्मत भी की गई है। बस गल्फ कंट्रीज के जितने ममालिक हैं खामोश हैं, चुप हैं। क्या कहेंगे जनरल साहब? बिल्कुल लिप सर्विस है। बहुत से ममालिक के तो उनके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, और ऊपर से कुछ छोटा मोटा बयान दे दे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सारे मुल्क जो वहां खित्ते में है, जिनका बॉर्डर लगता है उनके साथ, जो कुछ कर सकते हैं, को उनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा सकते हैं, वो भी कोई खास एक्शन नहीं ले रहे। इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, बाकी ममालिक हो गए। तो ये आपको पता है जो सूरत हाल है। इसीलिए तो चूंकि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं है मुसलमानों का, उससे इजराइल फायदा उठा रहा है। बड़ी मेहरबानी जनरल साहब, आप बिजी थे, आपने टाइम दिया। जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध रहे।